नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में हाई प्रोफाइल फ्रॉड का धमाका। इंदिरा आईवीएफ के डायरेक्टर डॉक्टर अजय मुंडया ने विक्रम भट्ट, पत्नी श्वेतांबरी और दिनेश कटारिया सहित 8 लोगों पर फिल्म निर्माण के नाम पर 200 करोड़ की धोखाधड़ी का लगाया आरोप। कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में चमकी उदयपुर की 10 वर्षीय कियाना परिहार। अंडर 10 बिल्ड्रीज में गोल्ड और क्लासिकल में ब्रांच जीतकर अंतर्राज्यीय मंच पर किया भारत का नाम रोशन। सुखानाका टीला खेड़ा रोड पर भड़का ग्रामीणों का गुस्सा। राफेल्स होटल पर सड़क किनारे कचरा फेंकने के आरोप। बदबू और गंदगी से तंग आकर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में एक हाई प्रोफाइल फ्रॉड केस ने शहर को हिलाकर रख दिया। इंदिरा आईवीएफ के मालिक डॉक्टर अजय मुंडया ने बॉलीवुड निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और उदयपुर के दिनेश कटारिया सहित 8 लोगों पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। फिल्म बनाने के नाम पर डॉक्टर को 200 करोड़ तक कमाई का सपना दिखाया गया, लेकिन कई फिल्म अधूरी रह गई। मामला भोपालपुरा थाना पहुंच चुका है और जांच तेज हो गई है। उदयपुर में फिल्म निर्माण के बहाने हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले ने नया मोड़ ले लिया है। शहर के जाने माने डॉक्टर और इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय मुंडया ने भोपालपुरा थाने में बॉलीवुड निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट, उदयपुर के दिनेश कटारिया सहित 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। शिकायत में बताया कि उनकी दिग्गज पत्नी की याद में एक फिल्म बनाने का सपना लेकर डॉक्टर मुंडया मुंबई की चमक दमक की दुनिया में कदम रखे, लेकिन यह सपना जल्दी एक जाल में बदल गया। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें शुरुआती बातचीत में भरोसा दिलाया गया कि फिल्म रिलीज होने पर लगभग 200 करोड़ रुपए तक का मुनाफा मिल सकता है। इस भरोसे में उन्होंने 31 मई 2024 को पहली किस्त के रूप में 2.5 करोड़ रुपए भेजे। इसके बाद उन्हें 4 फिल्मों की योजना दिखाई गई और कहा गया कि लगातार वित्तीय निवेश से यह प्रोजेक्ट बड़ी सफलता ला सकता है। इसी भरोसे में उन्होंने एक एक करके 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर कर दी। डॉक्टर मुंडया का आरोप है कि वादे और हकीकत में बड़ा अंतर था। 4 फिल्मों में से 2 फिल्म तो किसी तरह पूरी हुई, एक फिल्म आधी बन पाई और चौथी फिल्म महाराणा रण की शूटिंग शुरू ही नहीं हुई। इस फिल्म पर ही लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए गए, जबकि उसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। अब डॉक्टर मुंडया अपनी पत्नी की याद में बनने वाली भावनात्मक फिल्म की जगह पुलिस स्टेशन में जांच की फाइलें पलट रहे हैं। मामला दर्ज होने के बाद भोपालपुरा थाना पुलिस ने संबंधित दस्तावेज और लेन देन की जांच शुरू कर दी। उदयपुर में चर्चाओं का दौर जारी है और सवाल उठ रहे हैं, क्या यह धोखाधड़ी है या फिल्म इंडस्ट्री की चमक के पीछे छिपी एक काली सच्चाई। देखिए, अभी एक एफआईआर डॉक्टर मुंडया की तरफ से हमें दी गई है। उसमें हमने प्रारंभिक जांच की और जांच के उपरांत एक प्रकरण भोपालपुरा थाना पुलिस में दर्ज किया गया है, जिसका इन्वेस्टिगेशन सीनियर लेवल पे किया जा रहा है। एफआईआर में बेसिकली उनके आरोप हैं कि उनके द्वारा अपनी स्वर्गीय पत्नी की मेमोरी में और कुछ और एक तो डॉक्यूमेंट्री और कुछ और मूवीज़ निर्माण के लिए बॉम्बे में विक्रम भट्ट की कोई कंपनी है, उनसे कुछ एग्रीमेंट्स किए थे। उस एग्रीमेंट्स के आधार पर उन्होंने एक निश्चित राशि का भुगतान विक्रम भट्ट की कंपनी को किया और कुछ 4 मूवीज़ बनाए जाने का उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार प्रोडक्शन हाउस ने मूवीज़ ना तो बनाई और ना ही जो अदरवाइज़ जो मूवीज़ बनी, 4 में से 2 मूवीज़ बनी, उनके भी पूरे राइट्स उन्हें नहीं दिए। और जिस मूवी का सबसे ज़्यादा लागत था वह मूवी का निर्माण ही प्रारंभ नहीं किया
कुछ और भी उनके आरोप हैं कि जो पैसा जिस उद्देश्य से उनके द्वारा प्रोडक्शन हाउस के द्वारा लिया गया था, उस पैसे को प्रोडक्शन हाउस द्वारा मूवीज़ के निर्माण की बजाय कहीं और अपने हितों की पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया। ये सभी आरोपों के साथ में एफआईआर दर्ज की गई और इसका अनुसंधान किया जा रहा है और अनुसंधान उपरांत जो भी स्थिति सामने आएगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अभी कितने लोगों के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करेंगे? कि कुछ लोग नामजद हैं उसमें, प्रोडक्शन हाउस के कुछ लोग नामजद हैं, कुछ और लोग हैं जो अदरवाइज़ एग्जैक्टली अभी मैं आपको मैं तो नहीं बता पाऊँगा कि और कुछ लोग हैं, बट हाँ निश्चित रूप से कुछ और लोग भी हैं, बट लार्जली जो है वो प्रोडक्शन हाउस जो विक्रम भट्ट उनकी कंपनी है और उनके प्रोडक्शन हाउस से एग्रीमेंट से जुड़े हुए लोग और दूसरे हैं उनके खिलाफ ये प्रकरण दर्ज कराया गया। सर ऐसी कोई संख्या है कितने करोड़ की राशि का दुकान केस वगैरह दर्ज? क्योंकि यह है अभी लगभग उनके अनुसार लगभग 40 से 42 करोड़ रुपए का भुगतान उनके द्वारा कर दिया गया है और आगे उसमें मूवीज़ नहीं बनाई गई, बट ये सभी अभी उनके द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप है। उनका अनुसंधान से उन सभी का सत्यापन किया जा रहा है। सर किस तरह की धारा का मामला दर्ज हुआ इसमें? चीटिंग की धाराएं लगाई गई। उदयपुर की 10 वर्षीय शतरंज चैंपियन कियाना परिहार ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन कर दिया। मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कियाना ने अंडर 10 गर्ल्स ब्रिटेज वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही क्लासिकल प्रारूप में ब्रांज मेडल जीतकर उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। छोटी उम्र में अंतर्राज्यीय स्तर की यह बड़ी उपलब्धि कियाना को देश की उभरती शतरंज स्टार के रूप में स्थापित कर रही है। उदयपुर की नन्ही बालिका और राष्ट्रीय अंडर 9 गर्ल्स शतरंज चैंपियन कियाना परिहार ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश का मान बढ़ाया है। मलेशिया के कुआलालंपुर में 8 से 17 नवंबर तक आयोजित कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कियाना ने अंडर 10 गर्ल्स ब्रिटेज वर्ग की बेहतरीन खेल दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में दुनिया के 30 देशों से करीब 900 खिलाड़ी शामिल हुए थे। इतने बड़े मंच पर कियाना का स्वर्ण पदक जीतना राजस्थान और भारत दोनों के लिए गौरव की बात है। कियाना ने ब्रिटेज के साथ ही क्लासिकल प्रारूप में कांस्य पदक भी हासिल किया है। उनके पिता जितेंद्र परिहार ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह उपलब्धि दिखाती है कि कियाना हर प्रारूप में महारत रखती है। इससे पहले भी कियाना विश्व स्तर की कई प्रतियोगिता में पदक जीत चुकी है। सर कियाना अंडर 9 नेशनल चैंपियन है 2024 की, और इसीलिए कियाना का सिलेक्शन हुआ है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप जो मलेशिया कुआलालंपुर में हुई है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। वहाँ पर कियाना ने ब्लिट्स कैटेगरी में 6 आउट ऑफ 9 बना के अंडर 10 गर्ल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, और उसी टूर्नामेंट में जो क्लासिकल फॉर्मेट में हुआ है उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है कियाना ने। और ये टूर्नामेंट 8 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। 0.6 नहीं है, 7 है। 7 पॉइंट्स करेक्ट करते हैं, 7 पॉइंट्स पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सर कितने साल से, मतलब बच्ची कितने साल की थी और कब से शतरंज किया? सर कियाना 4 साल की एज से खेल रही है और 5 साल की एज से प्रोफेशनल कोचिंग हम करा रहे हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो रहा है कियाना का। कियाना के प्रोफेशनल ट्रेनिंग में इंडिया के बेस्ट कोचेज इंक्लूड है, जिसके अंदर आरबी रमेश सर, चोला चेस भी है, और इनके जो परमानेंट कियाना के कोच हैं जो हमेशा इसका ध्यान रखते हैं हेमल खान की, जो अहमदाबाद से हैं। और चोला चेस ने कियाना को 1 साल के लिए कोचिंग स्पॉन्सर करी है, यानी वो जो सिखाते हैं इट इज़ नॉट चार्जेबल, और वो इंडिया के टॉप 50 प्लेयर्स को ये चीज़ सिखा रहे हैं, तो उसमें से कियाना एक है।
सर प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर करती है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिला है आपको? सर गवर्नमेंट की तरफ से कियाना को इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए, यानी वर्ल्ड कैडेट, वर्ल्ड कप और ये कॉमनवेल्थ खेलने के लिए कियाना को ट्रैवल और कियाना को वहाँ स्टे स्पॉन्सर होता है। प्लस कियाना जब नेशनल चैंपियन बनी तो इसको हर महीने 25,000 की राशि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा दी जाती है। उसके अलावा जो एक्सपेंस होते हैं, कोचिंग, ट्रेनिंग, और साथ में अगर मैं जाऊं या इसकी मदर जाए या किसी कोच को हम साथ में भेजते हैं, वो सब एक्सपेंस हमारा रहता है। यूजुअल जो मेरा एक्सपेंस बजट जाता है, जो अब तक गया है, दैट इज़ 25 to 30 लाख। आगे मुझे लगता है शायद अब जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ बच्चे को कोचिंग का और ट्रेनिंग के लिए, तो ये इससे भी बहुत ज़्यादा एनुअली बजट रहेगा। तो इस साल मुझे वंडर सीमेंट ने 2025-26 के लिए एक अमाउंट दिया है जिसका राशि 11 लाख रुपए, ताकि मैं ये एक्सपेंस कर सकूं और कियाना को ट्रेनिंग दे सकूं। लेकिन वो सिर्फ 30% ऑफ माई टोटल एक्सपेंस है। सर गवर्नमेंट से कुछ आप अपील करना चाहेंगे बच्चे के लिए, और जो आगे का जो भी रहेगा उसमें? मैं स्पेशली राजस्थान स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि कियाना के 10 इंटरनेशनल मेडल को रिकॉग्नाइज करे और उसे आगे के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फंड करे, ताकि वो आगे और अच्छी ट्रेनिंग कर सके, कोचिंग ले सके और राजस्थान से एक बहुत बड़ा प्लेयर उभरे जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपना नाम कमाए। और सबसे अच्छी बात है, जैसा मैंने बताया कि अभी सर्टिफिकेट आएगा तो ये राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी होगी और इंडिया की उस दिन सबसे छोटी खिलाड़ी होगी जो वुमेन कैंडिडेट मास्टर बनेगी, और राजस्थान की एकमात्र और पहली खिलाड़ी होगी। तो इतना रिकॉग्निशन गवर्नमेंट से मुझे सपोर्ट चाहिए। आप कितने साल के हो बच्चा? मैं 10 इयर्स का हूँ। कब से शतरंज खेल रहे हो? जब मैं 4 इयर्स का था तब स्टार्ट कर लिया था। अभी तक कितने गोल्ड मेडल जीते आपने? टोटल हाँ नहीं पता, बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे इसलिए गिनती नहीं है। आगे क्या करने का है? मुझे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना है और मुकेश को बीट करना है। बस जयपुर में सूखा नाका से टीला खेड़ा वाले मार्ग पर आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि राइफल्स होटल लंबे समय से सड़क किनारे कचरा डाल रहा है, जिससे रास्ता बदबू और गंदगी से भर गया है। लगातार बढ़ती दुर्गंध के चलते लोगों का इस रास्ते से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। मंगलवार को परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर होटल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और तुरंत कार्रवाई की मांग की। उदयपुर के सूखा नाका से टीला खेड़ा जाने वाले मार्ग पर लंबे समय से फैली गंदगी अब स्थानीय ग्रामीणों के लिए असहनीय हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मार्ग पर स्थित राइफल्स होटल लगातार सड़क किनारे कचरा डाल रहा है, जिससे न केवल रास्ता अवरुद्ध हो रहा है बल्कि इस क्षेत्र में गंभीर स्वच्छता संकट भी पैदा हो गया है। कचरे के ढेर से उठती बदबू आसपास के घरों तक पहुंचने लगी है, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि होटल से निकलने वाला गीला और सूखा कचरा सीधे सड़क पर फेंक दिया जाता है। बारिश होने पर यह कचरा और फैल जाता है, जिससे सड़क पर फिसलन और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार होटल प्रबंधन से समझाइश की गई, लेकिन समस्या जस के तस बनी रही। प्रशासन भी शिकायत भेजी गई, परंतु किसी ठोस कार्रवाई के अभाव में ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ती गई। मंगलवार को जब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो गई तो ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने साफ कहा कि अब वे इस गंदगी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने होटल प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान तुरंत नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और होटल प्रबंधक को तुरंत सफाई व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। हालात को देखते हुए होटल प्रशासन की ओर से कचरे का निस्तारण किया गया। गाड़ी एक्चुअली फिंस्टे जावा पसारी पापड़ लागेगा फिंस्टे हां और कितने है बाहर दोनों
हाँ अब सर खिल्ले पड़ी देखो पूरे में खिल्ले पड़ी नीचे खिल्ले वगैरह होगी हाँ खिल्ले मतलब वगैरह तो नहीं पिंचर भी बतो पड़ेगी हर आदमी ने आम आदमी ने बतो पड़ेगा नुकसान कई चीज है यूँ नुकसान छबरे में ना थोड़ो यूँ 21 होटल वाले ने डाली है, ये राफेल होटल वाले ने डाली है और इवेंट वाले ने डाली है। सेठ जी नहीं आए डालने के लिए, जिन्होंने ठेका लिया राफेल वाले के वहाँ जो इवेंट था उन्होंने डाली है। और उसके अंदर कचरा पात्र भी डाल रखा है, जिनके घरों में किराया दे रखा है उसका भी कचरा उधर डाल रखा है। गौ माता खा रही है, गौ माता मरेगी। अभी वर्तमान में वहाँ वीडियो बना के लाए हैं, वहाँ भी पड़ा है, लेकिन हमने 10 बार पहले कंप्लेन कर चुके हैं, मानते ही नहीं है। तो करे क्या? इसमें क्या खिल्ले वगैरह ये खिल्ले है, सब कुछ है, देख लो आपके सामने दिख रहा है, वीडियो के माध्यम से सब दिख रहा है। आगे जरूर पड़े पूरा गाड़ी भी खाली मिली ये रास्ते में रोड पे डाल दिया नहीं। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। जयपुर से एक शर्मनाक कर देने वाली घटना सामने आई। यहां 4 साल की मासूम बच्ची को दिन दहाड़े घर में घुसकर दरंगिगी का शिकार बनाने की कोशिश की गई। एक नशेड़ी युवक ने घर में घुसकर सोती हुई बच्ची से छेड़छाड़ की। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर नाइट ड्यूटी से लौटे पिता तुरंत जाग गए और उन्होंने आरोपी को रंगे हाथ पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। जयपुर का हिरणमंगरी थाना क्षेत्र, जहां एक घर में घुसे दरिंदे ने सारी हदें पार कर दी। दोपहर करीब 3 बजे का वक्त था। 4 साल की मासूम बच्ची की मां अपने बड़े बेटे को लेने ट्यूशन क्लास गई हुई थी। बच्ची के पिता जो नाइट ड्यूटी से लौटे थे, घर के अंदर सो रहे थे। बच्ची भी उसके पास ही सो रही थी। इसी दौरान सेक्टर 3 निवासी दशरथ चौहान नाम का एक नशेड़ी युवक चुपके से उसके घर में दाखिल हो गया। आरोपी ने सो रही बच्ची से छेड़छाड़ शुरू कर दी और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसने बच्ची को खुद के कपड़े भी उतार दिए। एकाएक जागी बच्ची जोर जोर से रोने लगी। बच्ची का शोर सुनकर पास ही सो रहे पिता तुरंत जागे और उन्होंने इस हैवानियत को अपनी आंखों से देखा। पिता ने बिना समय गवाए आरोपी को दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। तभी उस इलाके में गश्त कर रही पुलिस की कालिका टीम की महिला कांस्टेबल भावना कंवर, अनीता कुमारी और कल्पना कुमारी मौके पर पहुंची। महिला पुलिस कर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और आरोपी को भीड़ की चुंगल से निकालकर हिरासत में लिया। आरोपी को हिरणमंगरी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दरियावत के उदयपुर रोड पर सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में ट्रैक्टर आगे से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन चालक समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। दरियावत क्षेत्र में उदयपुर रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूर सोमवार की देर रात तक गंभीर हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार आहारी कृषि फार्म हाउस का ट्रैक्टर ट्रॉली खेत का सामान लेकर काबरा मंगरा की दिशा में जा रहा था। उसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर चालक ने अचानक ब्रेक लगाया और मोड़ लिया। इसके कारण वाहन अनियंत्रित होकर करीब 7 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की रफ्तार और आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि चालक परिस्थितियों को भांपते हुए उस समय रहते ट्रैक्टर से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। उसके हल्की चोटें आई है, लेकिन स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।
ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश की और स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मार्ग रात के समय काफी खतरनाक हो जाता है। कम रोशनी, सड़क की ढलान और भारी वाहनों की तेज रफ्तार कई बार दुर्घटनाओं को जन्म देती है। ग्रामीणों ने बताया कि उदयपुर रोड पर इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है और प्रशासन से बार बार अतिरिक्त सुरक्षा उपाय, संकेतक बोर्ड और स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की है, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की बड़ी जनहानि नहीं हुई है। सर ये हुआ कि एक बाइक आई, बाइक की वजह से उसको बचाने के लिए ट्रैक्टर उसने बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने के बाद में ट्रैक्टर जा गिरा खाई में। किसको लगी तो नहीं? नहीं, थोड़ी बहुत लगी उसको। कहाँ का ट्रैक्टर कहाँ जा रहा था? ये दरियावत से जा रहा था काबरा मंगरा। उदयपुर से जाडोल की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर सोमवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ढलान उतरते समय तेज रफ्तार से चल रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर और सड़क के किनारे स्थित पहाड़ी में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक में सामान भरा हुआ था और वह जाडोल की दिशा में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वाहन ढलान वाले मोड़ पर पहुंचा, ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। बताया जा रहा है कि गति तेज होने और सड़क पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय न होने के कारण ट्रक अचानक डगमगाने लगा। ऐसे में ड्राइवर ने बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सड़क के दूसरी ओर पहाड़ी की तरफ मोड़ दिया, जिससे ट्रक सीधे पहाड़ी में जाकर टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ड्राइवर घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को सुचारू करवाया। घायल ड्राइवर को स्थानीय लोगों की मदद से नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस ढलान पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि बार बार शिकायतों के बावजूद इस खतरनाक ढलान पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक ग्रामीण ने बताया कि हर महीने इस मोड़ पर कोई न कोई वाहन फिसलता है। पिछले दिनों भी यहाँ पर एक दूध का टैंकर भी पलट गया और पूरी सड़क पर दूध ही दूध हो गया था। उदयपुर में होने वाले भव्य घूमर नृत्य महोत्सव की तैयारियां पर्यटन विभाग ने लगभग पूरी कर ली है। संयुक्त निर्देशक सुनीता सरोज ने बताया कि मंगलवार को शाम 4 बजे रिहर्सल रखा गया और प्री रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन भी आज ही किया जाएगा। इस आयोजन में कुल 18 ग्रुप हिस्सा लेंगे, जिसमें कॉलेजों और महिला संस्थानों की टीमें शामिल है। हर ग्रुप में लगभग 25 सदस्य होंगे, जबकि 160 से ज्यादा व्यक्तिगत प्रतिभागियों का एक अलग समूह तैयार किया गया है। विभाग का उद्देश्य पारंपरिक घूमर को युवाओं तक पहुंचाना है, जिसके लिए ओरिजिनल रिकॉर्डिंग पर डांस तैयार कराया गया है। उदयपुर में पारंपरिक लोक संस्कृति को फिर से जीवित करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित घूमर नृत्य महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। संयुक्त निर्देशक सुनीता सरोज ने जानकारी दी कि सभी तकनीकी और व्यवस्थागत तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। शाम 4 बजे सभी प्रतिभागियों की रिहर्सल रखी गई है, जिसमें संगीत, स्टेज प्लानिंग और मूवमेंट की अंतिम जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी आज ही पूरी कर ली जाएगी, ताकि सभी प्रतिभागियों की उपस्थिति और पात्रता सुनिश्चित की जा सके। आयोजन स्थल पर प्रतिभागियों के लिए इंडिकेशन मार्किंग का कार्य किया जा रहा है, ताकि बड़े समूह की व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुति दे सके। इस भव्य आयोजन में कुल 8 ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। ये ग्रुप अलग अलग कॉलेजों, महिला संस्थाओं और सांस्कृतिक समूहों से आए हैं। प्रत्येक ग्रुप में लगभग 25 सदस्य होंगे, जबकि इसके अतिरिक्त 160-170 व्यक्तिगत प्रतिभागियों का एक विशेष संयुक्त ग्रुप भी बनाया गया है। विभाग के अनुसार इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि घूमर के पारंपरिक स्वरूप को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। इसी लक्ष्य से विभाग में
घूमर के मूल संगीत को प्री रिकॉर्ड किया गया है और सभी प्रतिभागी उसे प्रस्तुत देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत इस प्रोफेशनल घूमर ग्रुप की ओपनिंग एक्ट से होगी। इसके बाद मुख्य प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें बेस्ट ग्रुप डांस, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन, बेस्ट कॉस्ट्यूम और बेस्ट ज्वेलरी शामिल है। प्रत्येक श्रेणी में 7,000 से 21,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि रखी गई है। पर्यटन विभाग का मानना है कि इस तरह के आयोजन न केवल युवा कलाकारों को मंच देते हैं, बल्कि मेवाड़ी संस्कृति और लोक विरासत को नई पीढ़ी में संजोए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तैयारियां तो पूर्ण ऑलमोस्ट हो चुकी हैं और आज हम लोग रिहर्सल करेंगे 4 बजे के आसपास। जो भी प्री रजिस्ट्रेशन का जो वेरिफिकेशन है वो भी आज ही हम कर लेंगे। और अभी तो बस जो घूमर के हैं उनके लिए जो इंडिकेशंस बनाने हैं ग्राउंड पे वो सब कार्य चल रहा है और लगभग 18 ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ से टीमें आएगी मैम इसमें? टीमें अपने यहाँ से जो है अलग अलग कॉलेजेस से हैं और कुछ महिला संस्थान है महिलाओं का, तो उन लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हैं। तो 18 मतलब ग्रुप्स हैं, तो 25-25 का ग्रुप है और उसके अलावा लगभग 160 या 170 इंडिविजुअल्स वो लोग भी हैं, तो उनका एक अलग से ग्रुप उनका भी बनेगा। किस तरह घूमर होगा इसमें? हाँ, इसमें जो है डिपार्टमेंट के द्वारा कोशिश ये रही थी कि रिवाइव करने के लिए कि जो ओरिजिनल घूमर है वो लोगों तक, जो यंग जनरेशन है तक उन तक जाए। तो हमारी जो कोशिश ये रही थी कि हमने इसको प्री रिकॉर्ड कराया एंड काफी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग हुई है इसकी और उसी पे ही इनका डांस होगा और उसी बेसिस पे ही हमने इनकी प्रैक्टिस भी करवाई थी। प्रोफेशनल भी आएंगे इसमें? प्रोफेशनल का हमारा जो ओपनिंग एक्ट है वो प्रोफेशनल घूमर ग्रुप से ही हम करेंगे। वो ओपनिंग एक्ट हो जाने के बाद फिर वो कंपटीशन चालू होगा और कंपटीशन भी 5 कैटेगरी में है, जैसे कि बेस्ट ग्रुप डांस है, बेस्ट कोरियोग्राफी है, बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन है, बेस्ट कॉस्ट्यूम है, बेस्ट ज्वेलरी है। तो इसमें 7,000 से लेकर 21,000 तक के प्राइज मनी है फर्स्ट एंड सेकंड का। उदयपुर में आज राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ का समापन समारोह बड़े आयोजन के साथ मनाया गया। एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान मंत्री का पारंपरिक साफा और शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। समारोह में पूरे देश से आए सांख्यिकी अधिकारियों, विशेषज्ञों और अध्ययनदाताओं ने भाग लिया और एनएसएस की उपलब्धियों के साथ डेटा आधारित नीति निर्माण पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में आज शहर को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम का केंद्र बना दिया। एक निजी होटल में आयोजित ये भव्य समारोह में पूरे देश से सांख्यिकी अधिकारी, डेटा विशेषज्ञ को एनएसएस से जुड़े वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। यह आयोजन पिछले 1 वर्ष से चल रही विविध गतिविधियों के समापन को चिन्हित करता है, जिनमें सर्वेक्षण तकनीकों में सुधार, डेटा संग्रहण के आधुनिक तरीकों और सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास शामिल है। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। आयोजन समिति की ओर से मंत्री का स्वागत उदयपुर के पारंपरिक संस्कृति के अनुसार साफा और शॉल पहनाकर किया गया। समारोह में एनएसएस के 75 वर्षों की यात्रा पर आधारित एक विशेष प्रस्तुति दी गई, जिसमें बताया गया कि कैसे ये सर्वेक्षण देश की आर्थिक, सामाजिक और जनसंख्या संरचना को समझने का एक प्रमुख आधार बना है। विभिन्न सत्रों के आधुनिक डेटा तंत्र, सांख्यिकीय सुधार और भविष्य की चुनौतियों पर पैनल चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि डिजिटलाइजेशन के इस दौर में डेटा की गुणवत्ता और उसकी सटीकता सरकारी नीतियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। तो उदयपुर हम आए हैं और दिल्ली के बाद बड़ा फर्क महसूस हो रहा है। जो AQI यहाँ पे है वो 10 से नीचे है और दिल्ली के अंदर 250 से ऊपर है, तो सांस बड़े आसानी से आ रहा है यहाँ पे और बड़ा अच्छा माहौल है, टेम्परेचर भी अच्छा है और बड़ा अच्छा माहौल के अंदर ही हमारी एक NSS की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। फरवरी में शुरू किया गया था
और आज उसका समापन है और सारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए हैं और इस कंक्लूजन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितना ही अच्छा डेटा हमारे स्टैटिस्टिकल विभाग के अफसर साहिबान प्रस्तुत कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा मदद मिलेगी सरकार को पॉलिसी मेकिंग के अंदर और लोगों को भला काम करवाने के लिए। देखिए, बिहार चुनाव के अंदर आज के दिन ये साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हमारे देश में आज़ादी के बाद कोई भी नेता पैदा नहीं हुआ है। जिस तरह से लोग उनको चाहते हैं, बिहार से लेकर के ही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब लोग उनके लोहे को मानते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इनकी देखरेख के अंदर भारत सन 47 के अंदर 2047 के अंदर एक विकसित देश बन जाएगा। नीतीश कुमार जी क्या सीएम होंगे क्या? देखो भाई, ये हमारे हाथ की तो बात नहीं है, लेकिन अभी तक तो रहे हैं और मेरे को तो शायद ऐसा ही लगता है कि उनको जारी रखेंगे। सर, एक आपके जो एक वो चल रहा है संन्यास को लेके, इस तरह से राजनीति में कौन संन्यास ले रहा है? सर, राजनीति में आपका कोई? नहीं, मैं संन्यास थोड़ी ले रहा हूँ। मैं तो लोग कह रहा हूँ कि नए जवान आदमियों को सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसका मतलब लोगों ने ये निकाल लिया कि अगर मैं नए लोगों को सामने लाना चाह रहा हूँ तो खुद रिटायर होने जा रहा हूँ। ये आज हमारे 75 इयर्स ऑफ एनएसएस का सेलिब्रेशन है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था है। इसके जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं वो आए हुए हैं और उनके साथ यही चिंता का विषय है कि किस तरह जो भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसका क्या क्या किस प्रकार से उन्नति हुई है, किस प्रकार से डेवलपमेंट्स हुए हैं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूसेज है, किस हिसाब से हम जो बोलते हैं टाइमलीनेस और एक्यूरेट डेटा को प्रोवाइड कर पाएँ, उसके बारे में डिस्कशंस हैं। उसके बारे में सेलिब्रेशन है कि 75 साल से ये कार्य चल रहा है और हमारा 1 साल का ये कार्यक्रम चल रहा था। विभिन्न हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, 150 फील्ड ऑफिसर्स हैं देश में, सभी से लोग आए हुए हैं और हर ऑफिस में इसका चिंता हुआ। स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशंस हुए, स्ट्रीट प्लेस हुए, लोगों के साथ, सिटीजन्स के साथ डिस्कशन है कि उनकी सपोर्ट से जो भी डेटा आता है और उस डेटा को पॉलिसी मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगर डेटा ठीक प्रकार से नहीं अवेलेबल रहेगा कि जो भी हमारे निर्णय होते हैं राष्ट्रीय स्तर पे हो, राज्य के स्तर पे हो, उन निर्णय के इतने ठीक प्रकार नहीं हम ले पाएंगे। तो ये आज फोकस वही था इस पे और आज पूरे दिन का ये डिस्कशंस है हमारे साथ। एआई का भी चर्चा होती है। एआई और मशीन लैंग्वेज, आर्टिफिशियल और मशीन लैंग्वेज जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल पे हमारा फोकस है। हमारा जो भी सर्वे किया जाता है हम टैबलेट के जरिए करते हैं, कोई पेन और पेपर के जरिए नहीं। और एआई एमएल जैसी टेक्नोलॉजीज को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे कि जो डेटा निकले वो और बेटर क्वालिटी का निकले। राजस्थान में वो भी उदयपुर में आए, ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ उदयपुर में आकर। यहाँ पे जो प्रकार का अरेंजमेंट्स हैं, जो प्रकार का सपोर्ट हमें मिला राजस्थान सरकार से, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे जो ऑफिसर्स आए हैं सभी राज्यों से आए हैं, उनको भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में हाई प्रोफाइल फ्रॉड का धमाका। इंदिरा आईवीएफ के डायरेक्टर डॉक्टर अजय मुंडया ने
विक्रम भट्ट, पत्नी श्वेतांबरी और दिनेश कटारिया सहित 8 लोगों पर फिल्म निर्माण के नाम पर 200 करोड़ की धोखाधड़ी का लगाया आरोप। कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में चमकी उदयपुर की 10 वर्षीय कियाना परिहार। अंडर 10 बिल्ड्रीज में गोल्ड और क्लासिकल में ब्रांच जीतकर अंतर्राज्यीय मंच पर किया भारत का नाम रोशन। सुखानाका टीला खेड़ा रोड पर भड़का ग्रामीणों का गुस्सा। राफेल्स होटल पर सड़क किनारे कचरा फेंकने के आरोप, बदबू और गंदगी से तंग आकर किया प्रदर्शन। आज के बुलेटिन में अब इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।